वेलकम टू माय चैनल। जीवन के इस भागम भाग में एक समृद्ध व्यक्ति बनने के लिए बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं। उनमें से एक है परोपकार। अपनी सफलता की जो इमारत खड़ी करे ना, उसमें परोपकार की ईंटें जरूर लगाएं। सुनाती हूँ एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी, तो सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ऋषिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यहाँ एक कठिनाइयों से भरी हुई दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए कि जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं सब अभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे दौड़ खत्म की और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? ऋषिवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाए, ऋषिवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकाल के उन्हें देने लगे। पर ये क्या? जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए, ऋषिवर बोले। दरअसल इन्हें मैंने उस सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वह सबसे समृद्ध होगा जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने में नहीं चूकता है। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें। यही आपके सबसे अनमोल जमा पूंजी होंगी। कितनी अच्छी बात समझने को हमें इस कहानी से मिलती है। कबीरदास जी ने भी बहुत खूब कहा है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है अगर वो समाज के काम न आए। वे कहते हैं, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलझिए, यही सयानों का काम। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि जब नाव में पानी और घर में धन जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना ही समझदार लोगों का काम है। क्योंकि नाव से भरा पानी नहीं निकालेंगे, नाव में भरा हुआ पानी अगर नहीं निकालेंगे तो नाव डूब जाएगी। और ऐसे ही आपके घर में अगर धन बढ़ रहा है तो उसे अच्छे काम में या समाज के काम में लगाइए। गरीब, असहाय, कमजोर और शोषित जो है ना, उन पर खर्च कीजिए। धन का सदुपयोग कीजिए। सहायता या परोपकार का महत्व सिर्फ पैसे से मदद करना या उपकार करना नहीं है। ये किसी भी रूप में हो सकती है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए या सामाजिक स्तर पे भी हो सकती है। कहते हैं कि इस धरती में कौन है जिसका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, जो परोपकार का स्वरूप है। इन बातों का जिक्र गीता के 15वें अध्याय में भी है। तो इसका जवाब है वृक्ष। जी हाँ, जो हमारे लिए परोपकार करता है, जिसके नीचे बैठे तो छाया, जिसके पत्तों में औषधि, फल से आहार, फूलों से सुगंध मिले, ऐसे आदि अनेक परोपकारी कार्य करते हैं वृक्ष। वृक्षारोपण करे, आने वाली पीढ़ी पर परोपकार करे, वो भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि निस्वार्थ किए जाने वाले कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है। उस कार्य में ऊपर वाला हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। इन सभी बातों का मूल यही है कि परोपकार कीजिए, परोपकारी बनिए। मिलते हैं फिर कुछ अच्छे शब्दों के साथ।